यदि देखना हो तो सुख के स्वरूप में भी भगवान को देखो, और यदि दुख की बात सोचते हो तो सोचो मेरे से ज्यादा दुख तो इन प्रभु के ऊपर पड़ा था, और उन दुख के बीच में भी वे बड़े प्रसन्न रहे। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपने आराध्य के अनेक स्वरूपों का दर्शन करते हैं, और उनको एक स्वरूप बड़ा अच्छा लगा कि भगवान, जब आपको राज्याभिषेक का संदेश मिला तब आप हर्ष के अतिरेक में प्रफुल्लित नहीं हुए। और मेरे राम, जब मैंने दूसरे दिन भोर में देखा तुम्हारा विग्रह, तुम्हारी छवि, तुम्हारा रूप, तुम्हारा अनिंद सौंदर्य परिपूर्ण वह दिव्य स्वरूप, बड़ा आनंद हुआ मेरे नाथ। जब अभिषेक होने वाला था तब आप प्रसन्न नहीं हुए, और जब वनवास की सूचना दी गई तो आपके आनंद पर उदासी की एक भी रेखा नहीं दिखाई पड़ी। भगवान श्री राम इसीलिए हम सब लोगों के लिए आदर्श हो सकते हैं कि सुख और दुख में अपने जीवन के कार्य को निरंतर करते हुए भी उनसे अप्रभावित रहकर कर्तव्य पालन के मार्ग में बड़ी शांति के साथ धीरे धीरे निरंतर अग्रसर होते चले गए। एक विश्वास था केवल उनके भीतर, और वो विश्वास था ये कि जो कुछ भी मैं आचरण कर रहा हूं उसके साथ धर्म है। जब मानव के साथ धर्म होता है तो वो बड़ा ही निश्चिंत जीवन जीता है, उसे डर नहीं लगता है। दुनिया में जितने लोगों को डर लगता है, बुरा मत मानिएगा, जो जितना ज्यादा पाप करता होगा उसको उतना ही अधिक डर लगता होगा। वो प्रकट न कर पाए एक अलग बात, लेकिन वो अपना इतना दुर्बल व्यक्तित्व लेकर जीवन जीता है कि जिसका वर्णन करना कठिन। बहुत विपन्न होगा, प्रतिकूलताएं होंगी, लेकिन यदि जीवन में धर्ममय जीवन जीने का अभ्यास होगा तो उसको बहुत विश्वास रहता है। जब बड़ी विपत्ति और कठिनाई आती है तो अकेले में बड़े मजे में गाता है कि हुई है सोई जो राम रच राखा, अरे को कर तर्क बढ़ावई शाखा। तर्कों के बीच में नहीं जीता है, आस्था के बीच में जीता है। निष्ठा को मुरझाने नहीं देता है, आस्था को बलवती रखता है। विश्वास की छाया में बहुत बड़े बड़े संतापों को सहकर शीतलता का अनुभव करने का नित्य विचार करता है, बड़े प्रेम से, क्योंकि जानता है कि मैं धर्म का आचरण कर रहा हूं। और जिसने भगवान श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान किया, तुलसीदास जी महाराज की रामायण पढ़ी, वाल्मीकि रामायण के सुंदर श्लोकों का वाचन किया अर्थ समेत, उसके जीवन में तो धर्म उसका अंग होता है, और उस धर्म के बिना वो जी नहीं सकता है। धार्मिक व्यक्ति प्रतिकूलताओं में प्रसन्न रहता है, जानता है कि मेरे साथ कोई है, एक है मेरा इष्ट देव और दूसरा है मेरा धर्माचरण। नहीं तो आप विचार करिए कि भगवान श्री राम जब जंगल में चले गए हैं, वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई अपना स्वजन तो नहीं है। जानकी जी का तो अपहरण हो चुका है, लक्ष्मण जी अंतेवासी हैं, निरंतर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी घटना घटने के बाद, उस घटना से प्रभावित होने के बाद एक दुर्धर्ष रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने का जो अभियान चला है उसमें वहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, धर्म है भगवान के साथ।